आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हो लेकिन कोई जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी एकेडमी में नहीं जा सकते, आपको घर पर ही बॉक्सिंग सीखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 पार्ट्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर पर बॉक्सिंग सीख सकते हो और अपना फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने कुछ बॉक्सिंग की बेसिक मिस्टेक्स बता रखी है जो कि मैक्सिमम बिगनर्स करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूं जितेंद्र शर्मा, मैं 3 बार स्टेट चैंपियन हूं, मेरा एचजीएफआई के अंदर मेडल है और काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे वीडियो बनाता आ रहा हूँ, लगभग 7 साल हो गए। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा इन सालों में और वही सब चीज़ें मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं कि बॉक्सिंग क्या है। सिर्फ हम पंच मारते हैं तो क्या ये बॉक्सिंग है? जी बिल्कुल नहीं। बॉक्सिंग एक पूरा कॉम्बिनेशन है, फुटवर्क का, डिफेंस का, स्पीड का, पावर का, टाइमिंग का, बैलेंस का, इन सबको मिला के एक हम परफेक्ट पंच मार पाते हैं। तो बॉक्सिंग सिर्फ पंच नहीं है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। तो हमें ट्रेनिंग भी उस तरीके से ही करनी पड़ेगी। बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं, पहले दिन ही पंच मारने स्टार्ट कर देते हैं, पंचिंग बैग पे जाके हैवी पंचिंग बैग करने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो पावरफुल पंच तो मारने का ट्राई करते हैं बट पावर नहीं आ पाती, क्योंकि परफेक्ट पंच पावर से नहीं, परफेक्ट टेक्निक से मारा जाता है। और परफेक्ट टेक्निक के लिए हमें अपना बॉक्सिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जब भी हम एक अच्छा पंच मार पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे कितने ही पंच मार लो, कितनी ही शैडो बॉक्सिंग कर लो पंचेस की, आपकी बॉक्सिंग कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो आगे जाकर स्पीड, पावर, पंच का एग्जीक्यूशन, जो हम अपने आप, जो हमारी शैडो बॉक्सिंग चलती है, जो हम ऑटोमेटिक मूवमेंट करने लग जाते हैं, डिफेंस करना, अटैक करना, खुद पर परफॉर्म करना, तो ये सब ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है अगर हम अपने फाउंडेशन पे अच्छे से काम करते हैं। जितनी हम रेपिटेशन निकालेंगे, जितना हम कंसिस्टेंट रह के ट्रेनिंग करेंगे, उतनी जल्दी और इजीली हमारी ग्रोथ होती चली जाएगी। बस प्रैक्टिस का सही तरीका जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले स्टांस से शुरू करते हैं। बॉक्सिंग स्टांस बिल्कुल बेसिक है और सबसे पहले हमें बॉक्सिंग स्टांस ही सीखना चाहिए। इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप ऑर्थोडॉक्स बॉक्सर हो, इस तरीके से समझो। अगर हमारे राइट में ज़्यादा पावर है, हम राइट हैंड को ज़्यादा यूज में लेते हैं, तो हमें अपना राइट हैंड चिन पे रखना है, लेफ्ट हैंड आगे रखना है, बॉडी को टिल्ट करना है, राइट लेग पीछे जाएगा, घुटने स्लाइटली बेंड रहेंगे, लेफ्ट लेग आगे रहेगा और बॉडी हल्की सी घूम जाएगी, इस तरीके से। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम एक साउथपा बॉक्सर है। साउथपा बॉक्सर क्या करता है, ऑर्थोडॉक्स का अपोजिट गार्ड बनाता है, इस तरीके से। उसका राइट हैंड आगे रहेगा, लेफ्ट हैंड चिन पे रहेगा, वही सेम चीज, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे, घुटने स्लाइटली बेंड, बॉडी हल्की सी रोटेट, एल्बो बॉडी के पास, इस तरीके से। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एक फाउंडेशन बता रहा हूँ कि आप घर पे किस तरीके से बॉक्सिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हम क्या क्या गलतियां करते हैं और हमें किन चीज़ों पे काम करना चाहिए और किस तरीके से अपनी बॉक्सिंग घर पे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बताऊंगा। जो भी मैं आपको बॉक्सिंग जैसे गार्ड बता रहा हूँ, तो इनके ऊपर मैंने कंप्लीट एक बेसिक बॉक्सिंग की सीरीज बना रखी है, पर्टिकुलर इनके ऊपर वीडियो भी डाल रखी है। आप चैनल पे चेकआउट करोगे, आप चैनल को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको बॉक्सिंग की जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में आप समझ सकते हो कि आपको किस तरीके से बॉक्सिंग स्टार्ट करनी है, अपना फाउंडेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। घर पे सिर्फ 4 दीवारी में आप अपनी बॉक्सिंग कैसे शुरू कर सकते हो और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बट बॉक्सिंग सीखने के लिए आपको सीरीज चेकआउट करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको गार्ड, सपोज जैसे मैं आपको गार्ड बता रहा हूँ कि गार्ड में किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे हमें गार्ड पे वर्क करना है और गार्ड कैसे इंप्रूव करना है। बट आपको परफेक्ट गार्ड बनाना सीखना है तो आपको वो वीडियो चेकआउट करनी पड़ेगी। तो आपको गार्ड पे अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि गार्ड हमारे डिफेंस के लिए भी काम में आता है, बैलेंस के लिए भी काम में आता है और हमारा बेस होता है फुटवर्क का, बॉक्सिंग का कंप्लीट बेस है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम बिगनर्स अवॉइड कर देते हैं और मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर, किस तरीके से, वो क्या करेंगे, अपने गार्ड को यहाँ की जगह यहाँ बनाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही इस तरीके की हैबिट डेवलप कर लोगे, गार्ड को यहाँ की जगह यहाँ बनाओगे, तो आपका फाउंडेशन ही वीक हो जाएगा, आपका बेसिक ही कमजोर हो जाएगा। फिर आपके पंच भी यहीं से चलेंगे, मूवमेंट भी आप यहीं से करोगे। इसी बीच अगर आपके किसी ने क्रॉस पंच मार दिया, सीधा अटैक कर दिया फेस के ऊपर, तो आप नॉकआउट भी हो सकते हो। इसलिए हरदम आपको ध्यान रखना है, गार्ड यहाँ नहीं, यहाँ बनाना है। परफेक्ट गार्ड होना चाहिए आपका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें स्टांस के बाद किस तरीके से वर्क करना है। स्टांस के बाद हमें किस मूवमेंट के ऊपर वर्क करना है, वो आता है फुटवर्क। आपको कोई एडवांस ऊपर परफॉर्म नहीं करना, आपको सिंपल अपने बेसिक फुटवर्क के ऊपर काम करना है, जो हम फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, इन मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। प्रॉपर गार्ड रखो। जैसे ही आप गार्ड बनाना सीख लोगे, तो गार्ड बना के लेफ्ट लेग को आगे की तरफ मूव करते हैं, देन उसके बाद राइट लेग। अगर पीछे की साइड चल रहे हैं तो राइट लेग पहले चलेगा, लेफ्ट लेग बाद में चलेगा। वही सेम बात
अगर आपको अच्छे से फुटवर्क करना सीखना है तो आप उन वीडियो को चेकआउट करो, आपको परफेक्ट फुटवर्क परफॉर्म करना आ जाएगा। बस फुटवर्क में कुछ बातें ध्यान रखना, क्योंकि काफी सारे लोग फुटवर्क को अवॉइड कर देते हैं। फुटवर्क काफी अंडररेटेड मूवमेंट के अंदर आता है, पता नहीं लोग क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि बट फुटवर्क बॉक्सिंग का बिल्कुल बेस है। अगर फुटवर्क कमजोर है तो पंच कभी अच्छे से नहीं मार पाओगे। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर पैर हमारे सही मूवमेंट में नहीं चलेंगे, पैर इफेक्टिवली मूव नहीं करेंगे, तो हमारे पंच भी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमारे पंच में कभी पावर नहीं आएगी, कभी स्पीड नहीं आएगी, और पंच की रेंज भी कम हो जाएगी। दोनों में काफी डिफरेंस आता है। पावरफुल पंच मारना है तो अपने फुटवर्क को यूज में लेना ही पड़ेगा, फुटवर्क पे वर्क करना ही पड़ेगा। साथ ही ध्यान रखना कि जब भी आप फुटवर्क परफॉर्म करो तो छोटे छोटे स्टेप लो, बड़े स्टेप नहीं करने। आपके लेग्स कभी भी क्रॉस में नहीं जाने चाहिए, बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, बीच में सेंटर में आपका बैलेंस रहना चाहिए, दोनों में स्लाइटली बैंड होने चाहिए, राइट लेग की हील एड़ी उठी हुई रहनी चाहिए, और वेट सेंटर में होना चाहिए। और हल्का सा अपनी बॉडी को फ्री छोड़ के देख लेना कि बैलेंस डगमगा तो नहीं रहा, मतलब बैलेंस मेंटेन तो है ना, बैलेंस सेंटर में तो है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फुटवर्क के बाद आपको किस मूवमेंट पे काम करना है। वो है जैब। एक एक मूवमेंट करते हुए चलना, ऐसा नहीं कि सीधा जैब पे आ जाओ, सीधा क्रॉस पे चले जाओ। एक एक मूवमेंट। गार्ड सीखा, गार्ड में आपने समझ लिया भाई इस तरीके से गार्ड बनाना है, ये बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपने फुटवर्क सीख लिया कि हाँ भाई लेफ्ट लेग ऐसे चलेगा, राइट ऐसे चलेगा, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, क्रॉस में लेग नहीं जाने चाहिए, बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, दोनों पैर बराबर में भी नहीं आने चाहिए। इस तरीके से आप जब फुटवर्क सीख लोगे, इसके बाद आपको सीखना है जैब। जैब बॉक्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पंच है। ये सिर्फ पंच का काम नहीं करता, ये डिफेंस का काम भी करता है, रेंज नापने का भी काम करता है। साथ ही हम जो कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जो एक साथ कॉम्बिनेशन पंचेस मारते हैं, उनमें भी हम जैब से स्टार्टिंग करते हैं। कॉम्बिनेशन अटैक के अंदर भी जैब सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। तो आप उन वीडियो से जैब मारना भी इजीली सीख सकते हो। जैब मारते टाइम कुछ बातें ध्यान रखना कि जब भी आप पंच मार रहे हो तो आपका हाथ यहाँ से जा रहा है तो यहीं वापस आना चाहिए। गार्ड से अगर ऐसे पंच मार रहे हो तो गार्ड पे वापस आना चाहिए। एल्बो बॉडी के पास ही रहेगी, ऐसे नहीं होनी चाहिए जो कि आप गार्ड में कवर कर लोगे। जब भी आप पंच मार रहे हो तो आपका शोल्डर ऐसे दूर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से चिन के पास होना चाहिए। जब भी पंच मारोगे तो ऐसे या ऐसे नहीं मारना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं मारना, नकल वाले पार्ट से मारना है। हल्का सा बैंड रहेगा, बहुत ज्यादा भी बैंड नहीं करना, नहीं तो आपके रिस्ट में इंजरी हो सकती है। ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं मारना। और पंच इस तरीके से बनाते हैं जो कि मैंने उन वीडियोस के अंदर बता रखा है, आप इजीली उनको चेकआउट करके सीख सकते हो। बस यही बातें ध्यान में रखना। पंच मारने के तुरंत बाद हाथ आपका वापस गार्ड पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंच मारेंगे यहाँ से और हाथ यहाँ ले आएंगे, फिर ऐसे उनका मूवमेंट हो जाता है। जो कि हम जब बॉक्सिंग में आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ और इम्प्रूव करेंगे, तो ये मिस्टेक हमें काफ़ी भारी पड़ सकती है। स्ट्रीट फाइट में भी, बॉक्सिंग रिंग में तो आपको कोई भी नॉकआउट कर देगा एक ही पंच में, अगर आप इस तरीके से पंच मारते हो तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर कल को आप वीडियो भी बना के डालते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो अपनी शैडो बॉक्सिंग को, तो वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। परफेक्ट पंच ही दिखने में अच्छा लगता है। फिर आप चाहे ऐसे कितने ही पंच मार लो इस तरीके से, सब बेकार है। अगर आप परफेक्ट 10 पंच नहीं मार रहे हो परफेक्टली, तो वो दिखने में काफी कूल लगते हैं। तो अब तक हमने 3 चीजें सीख ली, स्टांस, फुटवर्क और जैब। अब बारी आती है क्रॉस की। क्रॉस बॉक्सिंग का पंच नहीं, एक पावरफुल पंच है। बट हम पंच मारते तो अपने हाथ से हैं, पर पावर अपने पैर से जनरेट करते हैं। हिप रोटेट करके अपने पंच की रेंज बढ़ाते हैं, इसके अप्लाई के थ्रू अपने पंच के रेंज ऑफ मोशन को और इम्प्रूव कर देते हैं इस तरीके से। तो इसलिए सिर्फ पंच आपको हाथों से नहीं मारना, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन एक साथ लेके चलना है, जब भी क्रॉस पंच एक पावरफुल क्रॉस पंच बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर सिर्फ आप अपने हाथ से पंच मारोगे, सिर्फ ऐसे पंच मारोगे, तो पावर भी नहीं आएगी, जल्दी भी थक जाओगे और इंजरी होने के चांसेस ही बढ़ जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन एक साथ चलना चाहिए। लेफ्ट तो दूसरे को डिस्टर्ब करने के भी काम आता है, कॉम्बिनेशन का अटैक काम आता है, रेंज के लिए काम में आता है, डिफेंस के लिए भी काम में आता है। बट क्रॉस पंच, अगर इसको आपने इंप्रूव कर लिया, इस पे अच्छे से वर्क कर लिया, तो इस पंच के थ्रू आप किसी को भी एक पंच में नॉकआउट कर सकते हो। तो अपने क्रॉस को पावरफुल क्रॉस पंच बनाओ, तो परफेक्टली इस पे काम करो। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, आपका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए बॉक्सिंग का। सिंपल सा रूटीन है जो कि एक बिगिनर को फॉलो करना चाहिए अपनी बॉक्सिंग इंप्रूव करने के लिए। अगर वो इस रूटीन को फॉलो करेगा तो सिर्फ 4 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर अपनी ग्रोथ को यहाँ से यहाँ ले आएगा। उसकी शैडो बॉक्सिंग काफी अच्छी हो जाएगी, मूवमेंट काफी अच्छे हो जाएंगे, और वो पंचिंग बैग, पैड बॉक्सिंग और रिंग के अंदर भी परफॉर्म करने के लिए काफी हद तक रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आपको 3 राउंड लेने हैं फुटवर्क के। कोई बहुत ज्यादा एडवांस फुटवर्क परफॉर्म नहीं करना, सिंपल फुटवर्क परफॉर्म करना है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। इसके बाद आपको 3 राउंड परफॉर्म करने हैं पंचेस के। पंचेस के अंदर सिंपल जैब की प्रैक्टिस करना, जैब जैब, इस तरीके से। देन इसके बाद क्लोज की प्रैक्टिस करना,
फिर इन दोनों को एक साथ ऐड कर देना। इसके आपको 3-3 राउंड लेने हैं। इसके बाद आपको परफॉर्म करनी है शैडो बॉक्सिंग, उसके भी आपको 3 राउंड लेने हैं। उसके अंदर अपने फुटवर्क को और पंचेस को एक साथ जोड़ देना और फिर प्रैक्टिस करना। 1 1 2 1 2 1, ऐसे ही बैक साइड 1 2 1 1 2 1 2, इस तरीके से। इससे आपकी बॉक्सिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही आपको 3 राउंड लेने हैं बॉडी कंडीशनिंग के। उसके अंदर आप बर्पीज करो, पुशअप लगाओ, पुलअप्स लगाओ, जो भी बॉडी वेट वर्कआउट आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो उनको परफॉर्म करो। इसके अलावा मैं अलग से एक वीडियो और बना के दे दूंगा आपको बॉडी कंडीशनिंग के ऊपर कि हमें अपने पंच की पावर बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए घर पे। तो उसके ऊपर मैं और अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आप इनको अपने रूटीन में ऐड करो। अगर आप घर पे बॉक्सिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके डाउट को दूर करने का। साथ ही डेली वर्कआउट के लिए भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाकी आप बॉक्सिंग सीरीज को फॉलो करना। उस बॉक्सिंग सीरीज में मैंने आपको कंप्लीट बेसिक बॉक्सिंग सिखा रखी है। उससे आप डेली एक एक वीडियो देखते जाओगे, एक एक मूवमेंट सीखते जाओगे और परफॉर्म करते जाओगे। एक बात और ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा जरूरी है। हफ्ते में 6 दिन ट्रेंड करो, एक दिन अपनी बॉडी को रिकवर करो, फिर वापस 6 दिन ट्रेंड करो। ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्रेनिंग करी फिर 3 दिन का गैप दे दिया। जो भी आपने सीखा है फिर वो 3 दिन में बिखर जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको वापस से कैसे ट्रेंड करें। डेली अगर आप जैब की प्रैक्टिस कर रहे हो तो जैब आपका अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। रेपिटेशन मैटर करती है। आपने देखा होगा लोग सालों साल ट्रेनिंग करते हैं, सीख के वो 6 महीने में ही जाते हैं परफेक्ट, पर इतने साल साल की ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि रेपिटेशन हम जितनी निकालेंगे, जितनी ट्रेनिंग करेंगे, उतनी ही हमारी ग्रोथ होती चली जाएगी। हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया इंप्रूव करते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको डेली ट्रेनिंग करनी है, फिर चाहे आप घर में करो, जिम में करो, कहीं पे भी करो। और एक बार सीख जाओ तो इनकी वीडियो पोस्ट करना। और अगर आपको मेरे थ्रू मदद मिल रही है तो आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो अपनी शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म करते हैं जितनी भी आपने सीखी और मुझे मेंशन कर सकते हो। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो भी बना के भेज सकते हो कि आपकी इस तरीके की शैडो बॉक्सिंग है और आपको कुछ डाउट लग रहा है कि भाई कैसे और इम्प्रूव करनी है, तो मैं आपकी वीडियो देख के आपको बता दूंगा कि आप इस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हो। ये गलती आ रही है, इस गलती को इम्प्रूव करो, तो ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें।